गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एट प्रेजेंट में कोविड-19 पैंडेमिक है, जिसकी वजह से हम लोग की स्टडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। बहुत ज़्यादा ही क्या, बल्कि पूरे तरीके से अगर यूँ कहा जाए कि इफ़ेक्ट ही हो चुकी है। फिर भी हमें 21 में बोर्ड के एग्ज़ाम को अपेयर करना है, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपके साथ टाइम टू टाइम अपडेशन का काम करें। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम पर हमने आपके साथ जेनेटिक्स के रिगार्डिंग बात की थी। आज की वीडियो में हम आपके साथ बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे बायोटेक्नोलॉजी में आप जनरल से लेकर हमारे सिलेबस में जो बायोटेक्नोलॉजी का कंटेंट है उसके बारे में आप डिटेल देखेंगे। मैं 2 वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। एक वीडियो में मैं आपके साथ सीधा सा ओरल प्रेजेंटेशन के साथ बात करूँगा, दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ अपने नोट्स के रिगार्डिंग बात करूंगा, यानी मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड करूंगा। सबसे पहले बात होती है कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी किसको कहा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, अपने अपने टर्म्स हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर उन सबको समराइज़ करके एक डेफिनेशन बनाई जाए तो एक डेफिनेशन बन के आती है जो बहुत सिंपल सी भी है कि इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ जेनेटिक्स या इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जेनेटिक्स। जब हम जेनेटिक्स को इंडस्ट्रियल मोड में कन्वर्ट कर दें तब जो साइंस की ब्रांच ओरिजिन होगी या डेवलप्ड होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। दूसरी बात, हमारे सिलेबस क्लास 12th में और हमारे क्लास 10th के स्टैंडर्ड में, 11th में बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन 10th और 12th के स्टैंडर्ड में हमारे पास CBSE और यूपी बोर्ड में बायोटेक्नोलॉजी आती है। ICSE में क्लास 9th और कुछ पोर्शन 10th में भी बायोटेक्नोलॉजी का कवर किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के बाद जो हमारे सिलेबस में डोमिनेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। फ्रेंड्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग BSc के लेवल पर भी आपके साथ आएगी, और जो CBSE या NCERT ने 12th स्टैंडर्ड पर जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहा है, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो BSc के लेवल का टॉपिक है। इसलिए ये BSc के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं आपके साथ बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट में मोड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो बायो के अकॉर्डिंग आपके साथ डिस्कस हो सकें। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन होती है मैनिपुलेशन ऑफ DNA टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर। मैनिपुलेशन ऑफ DNA टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर इज नोन एज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये दूसरे वर्ड्स में आप यूँ कह लीजिए कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ DNA को या पार्ट्स ऑफ जीन को या हम ट्रांसफरिंग जीन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये है कि हम जेनेटिक एरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर। इंडियन साइंटिस्ट थे मिस्टर खोविंद खुराना, नाम आपने सुना होगा, जिनका ताल्लुक जेनेटिक कोड के साथ भी रहा है। गोविंद खुराना सर ने बायोटेक्नोलॉजी में अपना बहुत डोमिनेंट रोल प्ले दिया, क्योंकि उन्होंने 1969 में आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब में जीन की सिंथेसिस को किया था। ठीक, ये थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन है। दूसरी बात एक और आती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। क्या नाम है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, यानी इसमें ऑटोमेटिकली नेचुरली प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद कई सारे टूल्स यूज़ होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। 4 टूल्स डोमिनेंट होते हैं। सबसे पहला टूल होता है एंजाइम, दूसरा होता है लाइगेज, तीसरा होता है प्लाज्मिड, और चौथा होता है फेजेस। ठीक है, ये 4 डोमिनेंटली होते हैं। पहला एंजाइम, दूसरा लाइगेज, तीसरा वेक्टर या प्लाज्मिड, एंड चौथा होता है फेज।
बाकी बहुत सारे टूल्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, लेकिन डोमिनेटली हम अगर इसको समराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लाए तो हम इन 4 के बिहाफ पर अपनी टेक्नोलॉजी के टूल्स को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है एंजाइम को लेकर। ठीक है, याद रखिए जो एंजाइम्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट्स करते हैं उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है। Restriction enzymes is of two types commonly known as the exonucleases and endonucleases. The class of enzyme that represent the enzyme that take part in the process of DNA technology is commonly known as the nucleases. फिर समझ लीजिए, वो एंजाइम्स जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट्स करते हैं उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहा जाता है। ये 2 तरह के होते हैं जिसको हम एक्सोन्यूक्लियेसेस और एंडोन्यूक्लियेसेस के नाम से जानते हैं। एंजाइम के जिस क्लास में इस ग्रुप ऑफ एंजाइम को रखा जाता है उसका नाम है न्यूक्लियेसेस, NUCLEASES, न्यूक्लियेसेस। ठीक है, इस एंजाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो एक्सोन्यूक्लियेसेस होता है वो डीएनए को कॉर्नर से कट करने का काम करता है, और जो एंडोन्यूक्लियेसेस होता है वो स्पेसिफिक रीजन के साथ कटिंग का काम करता है। दूसरा हमारे पास आता है लाइगेजेस। ये भी एक ग्रुप ऑफ एंजाइम ही है, लेकिन इसका काम होता है डीएनए को लाइगेट करना। लाइगेट मतलब जोड़ना। ठीक, तीसरी बात आती है फेजेस। याद रखिए कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियोफेज, जो हमारे वायरसेस बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, उसमें स्पेशली हर्प वायरस, HERPS, हर्प वायरस और एडिनो वायरसेस डोमिनेटली रोल प्ले करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। चौथा हमारे पास आता है प्लाज्मिड। याद रखिए बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड, और ये डबल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए के बने होते हैं, स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, चूँकि ये इजीली आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं। स्मॉल होते हैं हॉस्ट के मुकाबले में, इसलिए इनको कभी भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो इनको आप वायरस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक, और इनके कई सारे कैटेगरीज़ हैं, प्लाज्मिड की कई सारे कैटेगरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर में हमारे पास कौन कौन आता है? BAC आता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। YAC आता है, कौन आता है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और कौन आता है? प्लाज्मिड अपने आप में आता है। और कौन आता है? बैक्टीरियोफेज आता है। और कौन आता है? कॉस्मिड आता है। और कौन आता है? MAC आता है, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल हमारे साथ NCERT ने डिस्कस किया है वो PBR 322 का है, वो प्लाज्मिड का एग्जांपल है। ठीक, और दूसरी बात याद रखिए कि वो 2700 बेस पेयर लॉन्ग एक प्लाज्मिड है, 2700 बेस पेयर लॉन्ग एक प्लाज्मिड है। PBR की फुल फॉर्म क्या है? PBR की फुल फॉर्म होती है प्लाज्मिड बॉलोवर रॉड्राइगेस। क्या फुल फॉर्म होती है PBR की? प्लाज्मिड बॉलोवर रॉड्राइगेस। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और याद रखिए कि जो बैक्टीरिया या जो वेक्टर बैक्टीरिया में और ईस्ट में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी रेप्लिकेशन की कैपेसिटी रखते हैं, उनको हम शटल वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये थे टूल्स यूज इन द जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद आती है बात मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की, जो हम इसमें आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स के साथ हमें सजेस्ट करिए। ठीक, इसी के साथ हम लोग की ये वीडियो फिनिश होती है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।